तो फ्रेंड्स, वॉलेटिलिटी क्या होती है इसको हम लोग देख चुके थे। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ऑप्शन मार्केट के अंदर, इसको हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उन वीडियोस के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ये बात को देखा था कि अगर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की अगर हम लोगों को हिस्टोरिकल एनुअल वॉलेटिलिटी अगर पता चल जाए तो हम उससे अपर और लोअर रेंज निकाल सकते हैं और निफ्टी उस रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा। इसकी संभावना को हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि निफ्टी इसी रेंज के अंदर रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 68% होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी इसी रेंज के अंदर ट्रेड करेगा, इस रेंज के अंदर ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटी 68% है और इस रेंज से बाहर अगर निफ्टी ट्रेड करेगा उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है। जैसे अभी हमारा निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 11300 पर और एनुअल वॉलेटिलिटी अगर हम लोग देखें तो वो 25.71% दिखा रही है। सो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, 25.71% ऑफ 11300 जो कि हमारा हो रहा है 2905, इसको हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक लोअर रेंज निकल कर आई 8395 की। उसी तरीके से अगर हम लोग 2905 को प्लस करते हैं 11300 में तो हमारे पास यहाँ पर 14205 एक अपर रेंज आई। तो इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फर्स्ट सिग्मा रेंज। तो इसके अंदर निफ्टी हमारा ट्रेड करेगा एक साल के अंदर, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 68% है। अभी हम लोग यहाँ पर फर्स्ट सिग्मा रेंज बोले या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर बोले इसको कि वॉलेटिलिटी रेंज, तो इसका मतलब एक ही होगा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, फिर से 2905 को माइनस करते हैं 8395 में से, तो हमारे पास नया फिगर आता है 5490। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर 14205 के अंदर 2905 को प्लस करेंगे तो हमारे पास एक और फिगर आएगा 17110। इस रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड करेगा एक साल के अंदर, इसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर निकल कर आ रही है 95%। उसी तरीके से आपको यहां पर थर्ड सिग्मा देखने को मिल रहा है, ये हमारा सेकंड सिग्मा था, उसी तरीके से आपको अभी यहां पर थर्ड सिग्मा देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों ने वही प्रोसेस को यहां पर किया तो हमारे पास रेंज निकल कर आई 2585 से लेकर 20015 तक, मतलब निफ्टी इसी रेंज के अंदर रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर 99.7% है। अभी हम लोग यहां पर इन प्रोबेबिलिटीज को क्यों देख रहे हैं, उसका आंसर आपको इस वीडियो के अंदर यहां पर अभी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिग्मा रेंज हम लोगों ने किस तरीके से यहां पर निकाला, हम लोगों ने निफ्टी के हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी से ये रेंज को यहां पर फाइंड किया है। तो इनको किस तरीके से हम लोग फिर यूज करेंगे और ये हम लोगों को किस तरीके से यहां पर प्रॉफिट करके दे सकती है, डायरेक्ट इसके ऊपर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये निकल कर आया। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो ये प्रोबेबिलिटी का फिगर है ये यहां पर कहां से आ रहा है कि 68% की प्रोबेबिलिटी होगी, वो 78% क्यों नहीं है, 50% क्यों नहीं है, ये फिगर कहां से आए, इसको भी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि जो संभावना या प्रोबेबिलिटी की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं ये कहां से आई है। तो उसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देखिए, अभी आपको जो स्क्रीन के ऊपर यहां पर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं गैल्टन बोर्ड। ये जो डिवाइस है या जो इंस्ट्रूमेंट है ये यहां पर क्या हम लोगों को बताता है, ये रेंडमनेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है, कहें कि रेंडमनेस को स्ट्रक्चर्ड करता है। रेंडमनेस का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं अनस्पेसिफाइड बेसिकली कि कल निफ्टी यहां पर क्या रिटर्न देगा, 1% का रिटर्न देगा, 2% का देगा, -1% का देगा, क्या रिटर्न दे सकता है, तो यहां पर हम लोग नहीं बता सकते। इसका मतलब ये अनस्पेसिफाइड है, रेंडमली एक रेंज के अंदर निफ्टी यहां पर कोई भी रिटर्न दे सकता है, 1.5% से लेकर -1.5% तक कोई भी रिटर्न यहां पर दे सकता है। तो उसको अभी हम लोग यहां पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देखिए, यहां पर आपको नीचे की साइड में बीन्स नजर आ रहे हैं और ऊपर की साइड में हम लोग एक ही पॉइंट से यहां पर मल्टीपल बॉल को ड्रॉप करेंगे और ये बॉल्स यहां पर इन बीन्स में जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगी, पर सब बॉल का यहां पर पाथ अलग अलग होगा, वो अलग अलग बीन्स में जाकर भी गिरेगी। पर अगर आप मुझे यहां पर किसी पर्टिकुलर बॉल का पाथ पूछोगे कि वो कैसे कैसे ट्रेवल करेगी, कौन से डायरेक्शन में जाएगी और कौन से बीन में जाकर गिरेगी, ये कोई नहीं बता सकता क्योंकि ये एक रैंडम वॉक होगी। पर यहां पर ट्विस्ट है कि अगर हम लोग यहां पर 100 बॉल को उसी पॉइंट से ड्रॉप करेंगे तो हर बॉल का यहां पर पाथ अलग होगा, उसकी एक रैंडम वॉक होगी, बस उसका यहां पर जो स्ट्रक्चर है नीचे की तरफ में वो सिमिलर होगा। मतलब यहां पर मैं एक बॉल के मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर पा रहा हूं, उसके बारे में मैं यहां पर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं यहां पर 100 बॉल के मूवमेंट को, उसके पाथ को प्रिडिक्ट कर सकता हूं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। एक बॉल के रेंडमनेस को हम लोग चेक नहीं कर पा रहे हैं, बट हम लोग यहां पर 100 बॉल, 200 बॉल, 1000 बॉल के मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं।
मुझे ये पता है कि 100 बॉल अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करूंगा एक ही पॉइंट से तो नीचे क्या ग्राफ बनेगा, और आप इसको मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, सिमिलर ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये हमको कर्व देखने को मिलती है, इसको हम लोग यहां पर बोलते हैं बेल कर्व। तो जिस तरीके से हम लोग एक बॉल का मूवमेंट यहां पर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, उसी तरीके से हम लोग यहां पर निफ्टी कल क्या रिटर्न देने वाला है, कल क्या मूवमेंट देने वाला है, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट हम लोग निफ्टी की रेंज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले कुछ दिनों तक निफ्टी यहां पर क्या रिटर्न दे सकता है, कौन से रेंज के अंदर रह सकता है, इसको हम लोग यहां पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको बीन्स देखने को मिल रहे हैं, 1 से लेकर 9 तक आप बीन्स यहां पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा बॉल हम लोगों को 5th बीन के अंदर एक्यूमुलेट होती हुई दिखी है। तो यहां पर अगर हम लोग ये बोलें कि जो 5th बीन है हमारा वो एवरेज बीन है, तो यहां पर 5-1 और 5+1 यानी कि 4 से लेकर 6 तक ये हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। कहने का मतलब अगर मैं यहां पर 100 बॉल को ड्रॉप करूंगा तो 68 बॉल्स यहां पर 4, 5 और 6 इन 3 बीन्स के अंदर होगी। 100 बॉल में से 68 बॉल्स यहां पर एक्यूमुलेट होगी। अगर मुझे इस रेंज को बढ़ाना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ जाऊंगा, यानी कि 5-2, 5+2 यानी कि 3 से लेकर 7 तक। तो अगर मैं यहां पर यह बोलूं कि मैंने यहां पर एक ही पॉइंट से 100 बॉल को ड्रॉप किया है तो 95 बॉल्स मुझे यहां पर बिन 3 से लेकर बिन 7 के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहां पर मेरी रेंज बढ़ जाती है। उसी तरीके से हमारे पास यहां पर थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर 100 बॉल को ड्रॉप की तो 99% बॉल यहां पर 2 से लेकर 8 तक आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपने देखा कि जो ये बॉल्स है ये यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इन बीन्स के अंदर। सो इस कॉन्सेप्ट को यहां पर हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी से हम लोगों को यहां पर ये प्रोबेबिलिटीज का पता चला। अब यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये नेचर की हर जगह अप्लाई होता है। अगर हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे वहां पर भी होगा, साइज ऑफ थिंग्स के अंदर हम लोग देखेंगे तो वहां पर भी एप्लीकेबल होगा, हाइट ऑफ पीपल्स के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरीके से कई जगह ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो हम लोगों ने इसी कॉन्सेप्ट को स्टॉक मार्केट के अंदर भी चेक किया। हम लोगों ने किस तरीके से चेक किया उसको एक बार हम लोग यहां पर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर क्या किया है, निफ्टी के डेली रिटर्न्स को निकाला। डेली रिटर्न्स को कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग प्राइस देखेंगे हम लोग कल की और आज की क्लोजिंग प्राइस देखेंगे, वहां से हम लोगों को डेली रिटर्न देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो ऐसे हम लोगों ने पिछले 3-4 सालों का डेली रिटर्न कैलकुलेट किया निफ्टी का। तो यहां पर कई बार निफ्टी ने हम लोगों को नेगेटिव में 6.1% का रिटर्न दिया है, और पॉजिटिव के अंदर रिसेंटली हम लोगों को देखने को मिला 5.18% का रिटर्न भी देखने को मिला है। बट यहां पर आप देखें कि एवरेज निफ्टी यहां पर जो रिटर्न देता है हमारा डेली बेसिस पे वो कितना दे रहा है, उसको भी हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर रहे थे। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हम लोगों ने यहां पर लगाया तो हम लोगों को मालूम पड़ा कि इतनी टाइम्स बार निफ्टी ने यहां पर ये रिटर्न दिया है। मतलब निफ्टी की डेली रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी यहां पर आप देखिए कितनी ज्यादा है इस रिटर्न को। तो हम लोगों ने यहां पर इसका एक ग्राफ बनाया तो बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ग्राफ आपको देखने को मिला है। तो यहां पर हमारे पास एक रेंज निकल कर आई कि निफ्टी का डेली रिटर्न को अगर हम लोग यहां पर देखें तो वो लगभग -1.5% से लेकर +1.5% तक आपको देखने को मिलेगा। मतलब 100 दिन में से 68 दिन तक निफ्टी हम लोगों को इसी रेंज के अंदर रिटर्न देता है। ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हम लोग निकालना चाह रहे हैं। मतलब अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि कल निफ्टी यहां पर 1.5% के आसपास रिटर्न दे सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, इसकी बोलने की प्रोबेबिलिटी यहां पर 68% है। ये अभी हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया है। पर अगर मैं ये बोलता हूं कि कल निफ्टी यहां पर 6% का प्लस रिटर्न देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर नहीं है 68% की, क्योंकि उस रेंज को तो सिग्मा 1 भी कवर नहीं कर रहा है, सिग्मा 2 भी कवर नहीं कर रहा है, इनफैक्ट सिग्मा 3 भी उस रेंज को कवर नहीं करेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर 0.3% की होने की है। यह चीज आपको यहां पर क्लियर होना जरूरी है। तो ये प्रोबेबिलिटीज हम लोगों को कहां से मिली है, हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट से मिली है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से हम लोगों को देखने को मिली है। तो यहां पर हमारे पास निफ्टी की डेली वॉलेटिलिटी का फिगर है जो है यहां पर 1.34%। मतलब अगर हमारा करंट भाव जो चल रहा है निफ्टी का वो 11,300 चल रहा है, तो यहां से मैं 1.34% ऑफ 11,300 जो कि हमारा होगा 151, तो 11,300 में से मैं 151 को माइनस करता हूं यानी कि 11,149, ये मुझे लोअर रेंज मिली कल के लिए। और 151 को मैं प्लस करता हूं 11,300 में से, तो मुझे यहां पर मिला है 11451, ये मुझे अपर रेंज मिल गई। सो अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये मेरी फर्स्ट सिग्मा रेंज है, मुझे पूरा यकीन है कि 68% टाइम निफ्टी इसी रेंज के अंदर यहां पर रिटर्न देता है। तो अगर मैं यहां पर ये बोलता हूं कि कल निफ्टी यहां पर मुझे 1.5% के आसपास का नेगेटिव या पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है,
तो मैं उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बता रहा हूँ कि 68% टाइम ऐसा होगा, राइट। ये अभी हम लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि निफ्टी यहाँ पर 11,149 से लेकर 11,451 के बीच में ही ट्रेड करेगा और इसकी संभावना यहाँ पर 68% है। अब निफ्टी इस रेंज के बाहर ट्रेड कर सकता है, वो सेकंड सिग्मा के अंदर जा सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हम लोग निकाल सकते हैं। सेकंड सिग्मा की आपको कैलकुलेशन सामने दिख रही है। अब निफ्टी तो कहीं भी ट्रेड कर सकता है, वो थर्ड सिग्मा को भी क्रॉस कर सकता है, बट प्रोबेबिलिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप उस चीज को समझना। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसका तो हम लोगों को आंसर मिल गया कि ये प्रोबेबिलिटी फिगर्स आए कहाँ से। अब हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि ये जो फिगर है जो हमारे पास आए हैं, अभी हम लोग इससे किस तरीके से प्रॉफिट करें, अब वो बात करते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास यहाँ पर एनुअल वॉलेटिलिटी हमको पता होती है, चाहे हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी की बात करें चाहे आईवी की बात करें, हम लोगों को एनुअल डेटा पता होता है। तो अगर उससे हम लोग मंथली वॉलेटिलिटी को निकाल दें तो हमको निफ्टी की या किसी भी स्टॉक की एक लोअर और एक अपर रेंज मिल जाएगी मंथ के लिए, और उसकी संभावना हमारे सामने है, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। और जब हर बार हम लोग किसी ट्रेड को लेंगे तो एटलीस्ट हमारा कंडीशन ये निकल कर आ रहा है कि हम लोग एटलीस्ट 1 सिग्मा रेंज को कवर करें। अगर हम लोग फर्स्ट सिग्मा रेंज को कवर करेंगे, वो कैसे करेंगे हम लोग अभी देखने वाले हैं, तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी यहां पर 68% तो हो ही जाती है। तो जो लोग यहां पर ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं, स्ट्रेडल बनाते हैं या स्ट्रेंगल बनाकर उसको शॉर्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस रेंज को समझना और मंथली वॉलेटिलिटी को निकालने के बाद फर्स्ट सिग्मा रेंज को कवर करना। पर जो लोग यहां पर ऑप्शन को बाय करते हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट सिग्मा रेंज के बाहर के ओटीएम कॉल या ओटीएम पुट को बाय किया हुआ है तो आप यहां पर देखो कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी मात्र यहां पर 32% है। मतलब 68% टाइम आप यहां पर विनिंग ट्रेड कर ही नहीं सकते, राइट। तो अभी अगर आपको यहां पर आउट द मनी ऑप्शंस को जब बाय करने का मन करता है तो एटलीस्ट इस वीडियो को एक बार आप देख लेना। तो यहां पर अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये मंथली रेंज हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका हमारे पास यहां पर क्या फॉर्मूला है। देखिए मंथली रेंज को निकालने के यहां पर 3 तरीके हैं। 2 तरीके हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले जो मैन्युअली हम लोगों को डेटा प्रोवाइड कर देंगे, और एक और तरीका होता है जो डेली एवरेज रिटर्न पे निकलता है। इसको अभी हम लोग मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को निफ्टी का डेली एवरेज का डेटा चाहिए, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए हम लोगों को, कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। बट दोनों तरीके जो हमारे पास ऊपर वाले हैं, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी वाला और आईवी वाला, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए हिस्टोरिकल बहुत सिंपल है। हमारे पास यहाँ पर एनुअल वॉलेटिलिटी होती है किसी भी स्टॉक की, इंडेक्स की, वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोगों ने देखा था। वहां पर हमारे पास एक और फिगर होता है डेली वॉलेटिलिटी का, वो भी हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि एनुअल वॉल इक्वल टू क्या, डेली वॉलेटिलिटी इनटू √365। तो अगर आपके पास यहाँ पर डेली वॉल है तो आप उससे एनुअल वॉलेटिलिटी को निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास यहाँ पर एनुअल वॉलेटिलिटी है तो आप उससे डेली वॉलेटिलिटी को निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। बट यहाँ पर हमारे पास दोनों अवेलेबल है, बट जब हम लोग इंप्लाइड वॉलेटिलिटी से इस रेंज को निकालेंगे तो हमारे पास वहां पर एनुअल वॉलेटिलिटी पता होगी, डेली वॉलेटिलिटी हमको पता नहीं होती। तो यहां पर अगर मुझे 30 डे की रेंज को निकालना है तो मैं यहां पर सिंपल क्या कर रहा हूं, 1.35 मेरी डेली वॉलेटिलिटी है इंटू √30, मुझे यहां पर निकल जाएगा कि निफ्टी जो है वो 7.39% का मूवमेंट अपर और लोअर रेंज में दे सकता है। तो कहने का मतलब जो करंट भाव चल रहा है निफ्टी का, उससे वो 7% नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। ये अभी हम लोगों ने 30 दिन की रेंज निकाली है। इसी तरीके से आप 21 दिन की रेंज यहां पर निकाल सकते हो। 21 दिन की रेंज यहां पर आ रही है हमारे पास 6.186%। तो निफ्टी इसी रेंज के अंदर रहेगा ऊपर और नीचे, ये हमारा फर्स्ट सिग्मा बता रहा है हमको। ये हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी पे निकला हुआ है, राइट। तो दूसरा तरीका हमारे पास रेंज निकालने का ये है कि हम लोग आईवी से यानी कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी से इस रेंज को निकालें कि मार्केट यहां पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आईवी हमको बताती है। मतलब फ्यूचर के अंदर क्या वॉलेटिलिटी होने वाली है वो आईवी बताती है हमको। तो इसको निकालने का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि हम लोगों को यहां पर एटीएम कॉल और एटीएम पुट को लेना है। तो अभी हमारा निफ्टी यहां पर ट्रेड कर रहा है 11,300 के आसपास, तो हमारा यहां पर एटीएम कॉल क्या हो गया 11,300 और एटीएम पुट क्या हो गया हमारा यहां पर 11,350। इसके हम लोगों को आईवी को यहां पर लिखना है। तो यहां पर अभी हमारा जो एटीएम कॉल है उसका आईवी चल रहा है 14.10 प्लस 14.16। इसी तरीके से हम लोग यहां पर पुट का लिखेंगे 18.45 और 18.24। टोटल इक्वल हमारा यहां पर ये आया 64.95। इसको अभी हम लोग यहां पर डिवाइड करने वाले हैं 4 से, तो हमारे पास यहां पर निकल कर आया 16.24%। तो हमारे पास यहां पर डेली वॉलेटिलिटी निकल कर आ गई।
इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो डेली की आईवी हमारी वो है 0.85%। अगर हम लोगों को 30 डेज की आईवी निकालनी है तो यहाँ पर 0.85 √30, तो हमारे पास यहाँ पर 30 डे की आईवी निकल गई, वो है यहाँ पर 4.65%। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 20 दिन की निकाल सकता हूँ, क्योंकि एक्सपायरी में अभी मेरे पास यहाँ पर 20 डेज है, तो मैंने यहाँ पर 20 डेज की आईवी निकाल दी, वो हमारे पास आई यहाँ पर 3.80। सो ये 3.80 ऑफ करंट मार्केट प्राइस यानी कि 11,300, तो मेरे पास ये आ रहा है फिगर 429 का। तो मैं 11,300 में से 429 को माइनस करूंगा और 11,300 के अंदर 429 को प्लस करूंगा, तो मेरे पास यहां पर लोअर और अपर रेंज निकल कर आएगी। लोअर रेंज यहां पर निकल कर आ गई मेरे पास 10,871 और 11,729। इसके बीच में इस एक्सपायरी के अंदर निफ्टी यहां पर ट्रेड करता रहेगा, इसकी संभावना है 68% है। तो ये स्ट्रेटेजी, ये सिग्मा रेंज आपको यहां पर जब आप आयरन कॉन्डोर बनाएंगे तब आपको यहां पर काम में आएगी। बटरफ्लाई बना रहे हैं, आयरन बटरफ्लाई बना रहे हैं, वहां पर काम में आने वाली है। यहां पर आप कॉल और पुट को शॉर्ट कर रहे हैं तो कौन सी स्ट्राइक का करें, वो आपको यहां पर हेल्प करने वाली है। स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल को अगर आप यहां पर शॉर्ट कर रहे हैं या आप इनफैक्ट उनको बाय करके चल रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट ये रेंज पता लग जाती है। जैसे कि आप यहां पर स्ट्रेडल को शॉर्ट कर रहे हैं, बेसिकली स्ट्रेडल को शॉर्ट करना मतलब क्या, जो हमारा एटीएम स्ट्राइक चल रहा है उसकी कॉल और पुट को शॉर्ट कर देना। तो यहां पर 182 प्लस 162 यानी कि 344 हम लोग रिसीव कर लेंगे। तो अगर मूवमेंट यहां पर 344 पॉइंट से ज्यादा आ जाता है निफ्टी के अंदर तो हमको लॉस होगा। और हम लोगों ने अभी यहां पर फर्स्ट सिग्मा रेंज के अंदर देखा है कि मूवमेंट यहां पर 429 का आ सकता है, तो इसका मतलब हम लोग स्ट्रेडल के अंदर फर्स्ट सिग्मा रेंज को कवर नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहां पर स्ट्रेडल के अंदर कभी कभार प्रॉफिट होता है, कभी कभार प्रॉफिट नहीं होता है, उसका कारण यहां पर ये रेंज है। तो यहां पर अगर हम लोग ये नियम बना ले कि हम लोग फर्स्ट सिग्मा रेंज को एटलीस्ट कवर करेंगे तो हमारे विनिंग प्रोबेबिलिटी यहां पर बढ़ जाएगी ऑप्शंस के अंदर। तो अगर आपको फिर भी यहां पर डाउट है तो इस वीडियो को फिर से दोबारा आप यहां पर देखें। अगर आपको ये वीडियो यहां पर पसंद आता है तो इसको जरूर से यहां पर लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।